हेलो बच्चों, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th। तो क्लास 10th में आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है एक प्रमेय। तो उसे थ्योरम को जो हम अगर डिस्कस करें तो उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका कथन क्या है, तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसका कथन स्टेटमेंट कथन ये है कि अगर दो समरूप त्रिभुज लिए हुए हैं, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ये एक इस थ्योरम का कथन है, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, ये इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इंग्लिश में ये स्टेटमेंट होता है। तो देखिए इसमें हमारे पास में जो अगर दिया है कि बात करें, यानी व्हाट वी आर गिवन, तो हमें दिया है दो एक तरह से त्रिभुज दिए हैं जो कैसे हैं, समरूप। एक त्रिभुज को मैंने मान लिया है दिस इज ABC, और दूसरा त्रिभुज थोड़ा इस तरह मैं ट्रांसफर कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर रहे। तो एक त्रिभुज मैंने ले लिया है दिस इज ABC, और दूसरा त्रिभुज जो है दिस इज DEF। तो ये दो समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो इनके एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में अगर हम एक परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले दिया में लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये आपने दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके सारे कोण जो करस्पॉन्डिंग होते हैं, संगत होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। जो उनकी भुजाएं होती है आपस में प्रोपोर्शनल होती है, हमें मालूम है पहले से ही। नेक्स्ट अब आते हैं, हमें एक तरह से सिद्ध क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, सिद्ध करना है कि इनका जो एरियाज का रेशियो होता है, यानी कि एरियाज ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल जैसे DEF इज इक्वल टू इनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के, यानी कि दिस इज AB अपॉन AB स्क्वायर, या AB अपॉन जैसे DE का स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस इज AC अपॉन DF का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम एक रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमारे लिए। यहाँ पर रचना ये करते हैं, हम A से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज M और दिस वन इज N। ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है, लंब गिरा दिए हमने इसे। तो रचना में आप लिख सकते हैं कि AM परपेंडिकुलर दिस इज BC व DN परपेंडिकुलर ऑन EF, ये आपने रचना कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास में आते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी जिसे लिख सकते हैं हिंदी में उपपत्ति। तो उपपत्ति किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं आप, अगर दो ट्रायंगल्स के रेशियो एरियाज की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज DEF, वो कितना होता है, कोई भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है हाफ बेस यहाँ पर ले रहा है BC, और इसकी हाइट है दिस इज AM अपॉन यहाँ पर बेस है दिस इज EF, और हाइट कितनी है दिस इज DN। तो हाफ से हाफ कट जाएगा और आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा BC अपॉन EF इज इनटू AM अपॉन DN। इस तरीके से ये हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे लिए क्या करना है कि किसी तरीके से AM अपॉन DN की जो वैल्यू है वो भी BC अपॉन EF आ जाए, ये हमारे काम करना है। तो उसके लिए हमारे पास में हम पूरे दो ट्रायंगलों में अब हम कंपेरिजन करते हैं। तो वो ट्रायंगल कौन से होंगे वो देखिए जरा मैं। तो यहाँ पर हमारे पास में इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज DEF, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो अब आपसे इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABM व ट्रायंगल DEN, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, एंगल B इज इक्वल टू E के इक्वल होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास में ये सिमिलर ट्रायंगल पहले से ही, तो इनके करस्पॉन्डिंग ABC के जो करस्पॉन्डिंग थे वो ABC के करस्पॉन्डिंग DEF होगा। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है। तो आप जानते हैं कि जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल से साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल B के करस्पॉन्डिंग E इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है, तो एंगल AMB की वैल्यू जो होगी वो DNE ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ, आप इसे कह सकते हैं रचना से या बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में जब आपके इसमें दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा हम जानते हैं अपने आप ही इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं कि बाय AA क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब ये कि इनकी साइड से जो है प्रोपोर्शन में होंगी। आप कह सकते हैं AB अपॉन
डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज ए एम अपॉन डी एन, ये आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि लेकिन ए बी अपॉन डी ई जो था वो बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है, क्योंकि फिर वही बात आ रही है इसमें कि ट्रायंगल ए बी सी के करस्पॉन्डिंग जो है वो ट्रायंगल या सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के साथ में, तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं, यानी कि रेशियो में होती है। तो इसलिए हमारे पास में अगर इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, तो समीकरण 2 व 3 से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, 2 व 3 से, तो ये हमारे पास में निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो आपके पास में ए बी अपॉन डी की वैल्यू जो ए एम अपॉन डी एन है, और यहाँ पर ए बी अपॉन डी की वैल्यू बी सी अपॉन ई एफ है, तो ये दोनों हमारे पास में जब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ए एम अपॉन डी एन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी दिस इज बी सी अपॉन ई एफ, और ये हम समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर अब आप देखिए समीकरण 1 में जो मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ था, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन डी एफ का जो एरिया था वो बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एम अपॉन डी एन है। तो हमारे पास में ए एम अपॉन डी एन की वैल्यू आ गई है बी सी अपॉन ई एफ। जब हम ये मान यहाँ रखेंगे तो बी सी अपॉन ई एफ ऐसे ही रहेगा, ए एम अपॉन डी एन की वैल्यू बी सी अपॉन ई एफ आ चुकी है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। ठीक है, ये मान आ जाएगा। फिर से अब आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में ये सभी साइड्स के साथ में प्रोपोर्शन में, तो हमें लिखना पड़ेगा कि चूँकि ठीक है या सिंस बी सी अपॉन ई एफ जो है ठीक है इज इक्वल टू जो है दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू दिस इज ए सी अपॉन ई एफ होगा, और रीज़न वही है ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं साइड्स का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शन में होता है, तो दिस इज डी ई एफ। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम आप देखिए तो बी सी अपॉन ई एफ जो है इनके रेशियोज़ के इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज डी ई एफ इज इक्वल टू आप कह सकते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ये पहले से हम निकाल चुके हैं, और क्योंकि ये इनके इक्वल है तो ये भी आपस में ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन दिस इज ई एफ स्क्वायर। तो इस तरीके से आ जाएगा ये, और ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये थ्योरम प्रूव्ड हो जाती है कि किसी भी ट्रायंगल के यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियोज़ उनकी जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इस के बाद में एक्सरसाइज जो है वो इस पर बेस्ड जो है एक्सरसाइज 6.3 है। तो 6.3 में क्वेश्चन से ज़रा देखते हैं, वो आप देख लीजिए कौन सी एक्सरसाइज है, 6.3 या 6.2। फिलहाल मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो उसमें क्वेश्चन इस तरीके से कि अगर आपके पास में ये दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलर दिया हुआ है। उसके बाद में आपके पास में ये दिया हुआ है कि एरिया जो है ट्रायंगल ए बी सी का कितना है, दिस इज इक्वल टू 25, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे का जो एरिया है, एरिया ट्रायंगल दिस इज डी ई एफ, दिस इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये हम मान लेते हैं कि बी सी जो है दैट इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ये 121 लिख लेते हैं इसे, दिस इज 121, ये 121 ही है शायद, तो आप चेक कर लीजिएगा बाद में। अब आपके पास में दिस इज ई एफ निकालना है इसमें। ठीक है, तो आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आप पहले तो एक थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, आप लिख सकते हैं बाय थ्योरम। तो थ्योरम से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे डी ई एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में देखिए जरा इस चीज़ को जरा सही से देख लीजिए, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि शायद बी सी की वैल्यू निकालनी है और ई एफ आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू 15.4। तो ये आप चेक कर लीजिएगा जब क्वेश्चन करें। तो ये आपके पास में दिस इज 25, ठीक है, और इज इक्वल टू ये आपके पास में कितना गिवन है, दिस इज इक्वल टू 121 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ है, दिस इज 15.4। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में इसका स्क्वायर 15.4 का स्क्वायर, जब आप वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे तो आप देखेंगे कि 25 का वर्गमूल होगा 5 और 121 का जाएगा 11 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4। तो इस तरीके से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 बी सी की वैल्यू आ जाएगी 15.4 इंटू 5, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 15.4 इंटू 5 अपॉन 11। तो 11 बन जाए 11 और 11
4 जा 44, तो इस तरीके से 14 की 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 14 5 से 70, तो इस तरीके से 7 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया, इसी से मिलते जुलता क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपके गिवन है, तो आप चेक कर लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन जो है उसी से एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ और उससे आप मिला लीजिएगा एक्सरसाइज में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता हुआ क्वेश्चन है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में जो है वो ये हम मान लेते हैं कि एक समलम गिवन है। देखिए दिस इज अ समलम। समलम का आपको मालूम है क्या होता है, एक ऐसी चतुर्भुजीय आकृति जिसमें कि दो रेखाओं के युग्म समांतर होते हैं। तो ABCD हमने एक समलम मान लिया, ठीक है। ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में 2 है, तो आप चेक कर लीजिएगा AB की वैल्यू और दिस इज 2CD गिवन है, ठीक है। CD या DC लिख लीजिए, AB वैल्यू 2DC। हमारे लिए इनका जब प्रतिच्छेद हो रहा है, इनका प्रतिच्छेद यानी कि AB का जब आप और इसको मिला देते हैं, AB का जब आप इसके साथ में प्रतिच्छेद कराएंगे, जैसे A का C से मिलाया और B को D से मिलाया तो प्रतिच्छेद ऊपर हो रहा है। तो हमारे लिए इसका मान निकालना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले हम ये सिद्ध कर लेते हैं कि ये समलम तो गिवन है, तो हम सिद्ध कर लेते हैं कि ये दोनों समरूप त्रिभुज है। कौन सा? AOB और DOC। तो इसके लिए हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ऐसे ये 4, ये 5 और ये 6 है। तो देखिए अगर हम दोनों त्रिभुजों में तुलना करें, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में जब तुलना करेंगे तो देखिए एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। रीज़न एकांतर कोण है, ये एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण शॉर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, 2 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण है। और 3 की अगर बात करें तो 3 जो होगा वो 6 के इक्वल है, ये आप शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण आपस में तीनों इक्वल है, तो आप कह सकते हैं बाय AAA तीनों एंगल्स इक्वल है, तो बाय ए क्राइटेरिया से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। जब ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो चुके हैं, अब हम बात करते हैं इनके एरिया की। तो हम मालूम है प्रीमिस से जो अभी हमने पढ़ी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे COD का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर देखिए संगत भुजाओं में AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि AB जो है वो ट्वाइस DC या CD के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ट्वाइस CD या DC लिख लीजिए, तो इसे भी फिर DC लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जैसे ट्वाइस DC फिर कर लीजिएगा अगर इसे, तो यहाँ पर भी ट्वाइस DC कर लीजिएगा फिर, ठीक है। हालांकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि ये भुजा है उसका स्क्वायर हो रहा है, तो अगर CD रहने देते तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आप अगर इस क्वेश्चन में सही करना चाहे सही कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसे ट्वाइस AB को लिख सकते हैं CD का स्क्वायर, तो ये CD का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर CD स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर से कट जाएगा तो इसके अपॉन में 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 4/1। तो आपसे पूछा गया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD का अनुपात क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 4:1। तो इस एक्सरसाइज में इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।